Hello students, today we study the first chapter of history of class 8th, how, when and where। सुनिए, तो आप लोगों ने आज तक जो हिस्ट्री पढ़ी वो एक तरीके से क्या सोच के पढ़ी, हिस्ट्री है, डेट्स याद करनी पड़ेगी, बोरिंग है, कहानी में कुछ भी कहीं से भी वॉर हो जा रही है, कोई भी डेट आ जाती है, वो सब क्यों याद करनी है अपन को, वो सब मत याद करो, है ना। क्यों याद करें यार, पेपर में बस रट के लिखे आएंगे। नहीं बच्चों, आने वाली क्लासेस के लिए, आने वाले पीरियड के लिए, आने वाले आपके फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता तो पड़े कि चीज़ें चेंज कहाँ से हुई, चीज़ें कहाँ से किस तरीके से बदली। तो अपन हिस्ट्री के आज फर्स्ट चैप्टर में यही देखेंगे। और आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से सुनेंगे, ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता पड़ जाएगा कि हिस्ट्री में आप लोग डेट्स क्यों याद करते हो। हिस्ट्री में डेट्स इसलिए याद करी जाती है क्योंकि पता पड़ेगा कि हाँ भाई उस टाइम पे चेंज, आज जो ये चेंज, आज मोबाइल फ़ोन का चेंज जो देखने को मिल रहा है, आज जो टेक्नोलॉजी का चेंज, आज जो स्टीम इंजन आया था उसका चेंज, ये सारी चीज़ों ने रिवॉल्यूशन लाया, ठीक है ना। इन सारे चेंजेस ने क्या करा, एक तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा चेंज करके रख दिया, है ना। लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। तो जिस चीज़ों ने लोगों की लाइफ को चेंज किया है वो तो अपन को याद करनी पड़ेगी, वो तो अपन को समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल पीरियड वाइज पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पर समझ में आ जाएगा, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस से नोट्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं पर्टिकुलर, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में है सबसे पहली चीज़ हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट कैसे हैं डेट्स? इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो चेंजेस हैं, आज से 200 साल पहले वो चेंजेस आए थे क्या? आज मेरी बात सुनना, अपन ने टी पीना स्टार्ट करा, पर्टिकुलर एक दिन में टी पीना, मतलब किसी कोई इंसान एकदम चाय पी रहा था और वो डेट अपन ने याद कर ली क्या कि भाई चाय का, टी का इन्वेंशन कब हुआ, है ना। वो नहीं ना। तो ये सारी एक चीज़ें क्या, एक प्रोसेस है। आपको क्या करना है, एक प्रोसेस याद करनी है, एक प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझना है। आने वाली क्लासेस में आपको याद करना पड़ेगा कि इस गवर्नर जनरल की वजह से, इस वायसरॉय की वजह से ये प्रोसेस हुई थी। और आपको सारे याद नहीं करने हैं, सिर्फ वही याद करने जो इंपॉर्टेंट है, या जिन्होंने क्या करा, इंडिया में कुछ इम्पैक्ट करा, या उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट करा। मतलब जैसे मान लो सती प्रथा जो थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करवाई थी, उस पर रोक लगवाई राजा राम मोहन राय के साथ में मिलके। तो ये पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया में इस तरीके की अभी क्या चल रही थी, पॉलिसीज़ चल रही थी, ठीक है ना। तो उसको ख़त्म करवाया, तो चीज़ ब्रिटिशर ने ख़त्म कराया, उसको तो अपन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। मैंने बोला हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स इंपॉर्टेंट कैसे है? डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इट इम्पैक्ट्स आवर प्रेजेंट लाइफ, इसने आज की अपन की प्रेजेंट लाइफ को क्या करा है, बहुत इम्पैक्ट करा है। आई बात समझ में? आज से 200 साल पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी, तो जहाँ से चेंज हुई है वो अपन पढ़ेंगे। विच डेट्स, कौन सी डेट्स पढ़नी है? वही डेट्स पढ़नी है विच आर इम्पोर्टेंट, विच चेंज, वही डेट पढ़नी है विच चेंज आवर लाइफ स्टाइल, जिसने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करा, वो प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया इंडिया में, इस तरीके से पढ़ेंगे, उसने चेंज करा। अगर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में नहीं आता तो आप अभी पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते। अगर पढ़ भी रहते हो तो अलग तरीके से पढ़ रहे होते। तो एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया, तो ये चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। हाउ डू वी पीरियडाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री को आप किस तरीके से काल में बांटोगे, किस तरीके से पीरियड्स में डिवाइड करोगे। सुनिएगा, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। 2 तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड करा गया है। पहले तरीके से एक स्कॉटिश फिलोसोफर हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, और तीसरा है, थर्ड है ब्रिटिशर्स। ये किसने करा डिवाइड? जेम्स मिल ने। तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किन 3 पार्ट में डिवाइड करा, किस तरीके से पीरियडाइज करा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में, ठीक है ना। उसके बाद
कई हिस्टोरियंस लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन कई फॉलो नहीं भी करते हैं, है ना। और जो नहीं फॉलो करते हैं उन्होंने दूसरी थ्योरी दी। उन्होंने दूसरी थ्योरी ये दी कि हिस्ट्री को अलग 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करा। अदर हिस्टोरियंस ने क्या थ्योरी दी? अदर हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में जो डिवाइड करा वो है, सुनिएगा पहचान जाएंगे अच्छे से, एंशेंट प्राचीन इतिहास, मिडाइवल मध्य इतिहास एंड मॉडर्न आधुनिक इतिहास। एंशेंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, इन 3 हिस्ट्री के पार्ट में डिवाइड करा किसने? अदर हिस्टोरियंस ने। और जेम्स मिल ने किस में करा था? इन तीनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि जेम्स मिल की जो थ्योरी है, जिस फिलोसोफर ने हिस्ट्री को डिवाइड करा है, वो एक तरीके से फेल है, वो एक तरीके से कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं है। वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इंडिया की हिस्ट्री को भाई हिंदू मुस्लिम में तो डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने जब ब्रिटिशर्स में डिवाइड करने गए तो ब्रिटिशर तो क्या थी इंडिया में? एक कॉलोनी थी, एक कॉलोनीज थी ना उनकी। उन लोग तो यहाँ पर बस ट्रेडिंग करने आए थे, वो तो सिर्फ यहाँ पे कॉलोनी थी एक, वो यहाँ पर बस ट्रेडिंग करने आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा? यहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी और उसके बाद वो यहाँ पर क्या करने लगे? गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने लगे, वहाँ पर अपने अच्छे से गवर्नमेंट को चला रहे थे। लेकिन अपन लोग क्या थे? अपन लोग उनके अंडर काम कर रहे थे। तो अपन लोग एक इंडिपेंडेंट तरीके से रह नहीं रहे थे। जैसे मतलब हिंदू और मुस्लिम में हिंदू जब किंग थे, राजपूत हो गए, गुजर पतियार हो गए, तोमर डायनेस्टी हो गई, पायल डायनेस्टी हो गई, राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गई, जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में 6th 7th 8th में पढ़ी, 6th 7th में पढ़ी है ना। तो आपने देखा कि आप इंडिपेंडेंटली आप क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे। मुस्लिम में देखा आपने स्लेव डायनेस्टी में तुगलक आए, तुगलक के बाद में खिलजी आए, खिलजी के बाद में तुगलक आए, फिर सैयद आए, लोधी आए, मुगल आए। इनमें भी आप अच्छे से इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स के एम्पायर के टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर रहे थे। यही बच्चों डिफरेंस था। इसलिए बोलते थे ब्रिटिशर्स जो थे सबसे मतलब खतरनाक मतलब लोग थे इंडिया के लिए। उन्होंने इंडिया को बहुत लूटा, है ना। अब अपनी बारी नहीं लूटने की। अपन ऐसा नहीं कि चलो भाई फौज तैयार करो बच्चों की और क्या कर लो, चलो ब्रिटेन, नहीं, अब वो टाइम गया, ठीक है ना। इस समय पे यहाँ पर कॉलोनीज का पीरियड चल रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था? इंडिया पे उन्होंने कब्जा करा। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जितने ज़्यादा आप पावरफुल होंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। उस समय पे ब्रिटिशर पावरफुल थे। चलो मैं कहानी आया, कहानी समझ में आई कि याला जो पीरियड है इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं माना जाता है कम्प्लीटली, ठीक है ना। और इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि एंशिएंट प्राचीन भारत में भले ही कोई भी मुस्लिम किंग हो, हिंदू किंग हो, ठीक है ना, ग्रीक किंग हो, कोई भी भारत दूर यूरोपियन कंट्री से आया हुआ है, कोई भी हो, उनको इंडिपेंडेंटली आप क्या करो? पढ़ो। बस इस तरीके से पीरियडाइज करा गया, ठीक है ना। अब बोलेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल क्या है? यहाँ पे सुनना, क्लियर चीज़ें बिल्कुल अच्छे से। पर्टिकुलरली कोई एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट को एक्वायर कर ले फॉर देयर प्रॉफिट एंड मार्केट, फॉर देयर प्रॉफिट एंड मार्केट। और पर्टिकुलरली आई एम सेइंग दैट व्हाट इज मार्केट in this chapter, मार्केट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मार्केट। वो यहाँ पर क्या आए थे? इकोनॉमिक मार्केट को इंप्रूव करने आए थे, पैसा इंप्रूव करने के लिए आए थे। तो कॉलोनीज क्या हैं? उपनिवेश क्या हैं? जब कोई एक स्टेट जैसे दूसरे स्टेट में क्या करे? एक्वायर कर ले, और एक्वायर करके क्या कर ले? वहाँ पर क्या करे? गवर्नमेंट चलाए, ठीक है ना। इतना पावरफुल हो जाए कि वहाँ पे गवर्नमेंट चलने लग जाए, जैसे ब्रिटिशर जैसे। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कैसे पड़ा? आज चलो ठीक है, जनरल छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कैसे पड़ा? उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे था? यहाँ पे समझना, यूरोपियन कंट्रीज इधर थी, इंडिया इधर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ? वो इंडिया इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आए। किस डायरेक्शन में आए? ईस्ट डायरेक्शन में आए। और कहाँ पर आए? इंडिया में आए। तो जो भी कंपनी यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ रही थी उनको बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये हुआ कॉलोनियल। कॉलोनियल के बाद देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड्स। मतलब इसमें अपन को बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिकॉर्ड्स रखने की बात करी गई। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। ब्रिटिशर्स ने बोला जो भी चीज़ करो उसका रिकॉर्ड बना दो, जो भी चीज़ करो उसका आप रिकॉर्ड बना दो। रिकॉर्ड बनाने से क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को साथ में क्लियर करना। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, है ना। इन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, जब जैसे रिकॉर्ड बना दोगे तो आप मान लो कि मैंने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी, मैंने कोई प्लान इंप्लीमेंट करा और मैंने रिकॉर्ड में लिख के रख दिया।
5 साल बाद मैंने नया प्लान इंप्लीमेंट करा तो मेरे पास क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा। तो जिस वजह से मैं क्या करूँगा कि मान लो पिछले रिकॉर्ड में कोई गलती करी मैंने, है ना, कुछ मिस्टेक्स करिए, तो उसको मैं क्या करूँगा, ओवरकम करूँगा। उस मिस्टेक्स को ओवरकम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंप्लीमेंट करूँगा नए प्लान को। तो इसलिए रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है। आज मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हाँ ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा खरीदा हुआ होटल है, ये मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मेरे पास रिकॉर्ड है, तो मेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं, बस हवा में बोलूँगा तो कैसे काम चलेगा। तो रिकॉर्ड्स कौन लेकर आए, इंडिया में ब्रिटिशर्स लेकर आए। और रिकॉर्ड्स का प्रोसीजर समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लो मैंने कोई इंपॉर्टेंट सर्वे बहुत टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इकोनॉमिकल सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे। सर्वे क्या होता है, सर्वे करना मतलब किसी चीज़ को चेक करना, इंस्पेक्ट करना मतलब इंस्पेक्शन करना उस पर्टिकुलर चीज़ का। आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो साल में एक बार आपके यहाँ पे भी तो इंस्पेक्शन होता है, आते ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बोर्ड कमेटी आती है, उसके बाद इंस्पेक्शन करती है आपके स्कूल में आके कि पढ़ाई अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। क्यों सर्वे क्यों कर रहे हैं, सर्वे इसलिए करते हैं क्योंकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बेटर इम्प्लीमेंटेशन मतलब अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, इसलिए सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने चैप्टर में देखा। अच्छा एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन जब डेट्स को पढ़ते हैं तो आपको उन्हीं लोगों को पढ़ना है जो कि इंडिया में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन बस डेट्स वाला जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको वापस बोलूँगा, है ना। आपको उन्हीं लोगों को पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वी चेंज अवर लाइफ स्टाइल। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करा हो कहीं ना कहीं, या प्रोसेसेस को चेंज करा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को समझना, जैसे मान लो आपको पढ़ना है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत मज़ा आने वाला है आपको हिस्ट्री में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लास चैप्टर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर अच्छे से सुनोगे तो। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का, इंडिया का नहीं बंगाल का, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये कब बने, 1833 को, और ये बने 1773 को। अच्छे से प्रोसेस उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। कोई हकटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने चीज़ों को बोला है, पर्टिकुलरली छोटे से नोट्स बना लीजिए। जब भी लगे कोई डाउट है तो आप वीडियो को वापस से आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। अपन को और भी पढ़ना है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग के बाद में फिर अपन पढ़ेंगे वेलेस्ली, लॉर्ड मतलब वेलेस्ली पढ़ेंगे, उसके बाद कॉर्नवालिस पढ़ेंगे, डलहौसी पढ़ेंगे। उन्हीं को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इंडिया में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करी है। उन्हीं डेट्स को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इंडिया में कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को या इंडिया के सिस्टम को चेंज करा है, या इंडिया को प्रॉफिट मिला है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। इसको पर्टिकुलर नोट्स बना लिए। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।